किससे मिलकर बना है? प्रोटीन से। तो बेसिकली आपकी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है बेटा? प्रोटीन से मिली। और राइट किडनी स्लाइटली स्मॉलर देन आवर लेफ्ट किडनी। वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड तो होगा, लेकिन वो नेचर में कैसा होगा? इम्प्योर। वो अपने प्योर बट डीऑक्सीजनेटेड। ये जो प्रेशर आता है किसकी वजह से आता है? यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि वो पूरा फुल हो जाता है, देन वो एक प्रेशर अप्लाई करने लगता है बॉडी पे। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और टॉपिक का नाम है ह्यूमन एक्सक्रीशन। हम लोगों ने कई बार लास्ट लेक्चर्स में भी, लास्ट वीडियोस में भी एक्सक्रीशन जैसा टर्म सुना था। तो आज हम इस लेक्चर में सब कुछ देखने वाले हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है, कैसे होता है, कौन करता है और क्यों करता है। सब कुछ हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसकी हेल्प से? एक्सक्रीशन की डेफिनेशन की हेल्प से। सबसे पहले एक्सक्रीशन की डेफिनेशन देखते हैं। क्या कहता है एक्सक्रीशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट का हमारी बॉडी से बाहर निकलना इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब आप लोग बोलोगे मैम ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? आप लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा था, वो जो वेस्ट था बेटा वो सॉलिड वेस्ट था, वो इतना हार्मफुल नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, वो इतना ज़्यादा हमारे लिए, हमारी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालने वाला, इतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। अब टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको यही पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है। तो बेटा जैसे कि आप सभी ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपकी बॉडी पूरी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से। और सेल किससे मिलकर बना है? प्रोटीन से। तो बेसिकली आपकी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है बेटा? प्रोटीन से मिलकर बनी है। प्रोटीन का ही एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है, एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूट है। क्या है? जो कि है नाइट्रोजन। क्या है बेटा? नाइट्रोजन। तो बेटा जैसे हम लोग लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, फंक्शंस करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे सेल्स भी बहुत सारे फंक्शंस करते हैं बेटा। एनर्जी बनाते हैं, प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, उनके भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वो अपना वेस्ट नाइट्रोजन की फॉर्म में रिलीज करते हैं। किसकी फॉर्म में? नाइट्रोजन की फॉर्म में। इसीलिए सेल्स के वेस्ट को क्या बोल दिया जाता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो बेसिकली हमें सेल्स के, हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं उनके वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है और उनके वेस्ट का नाम क्या होता है बेटा? नाइट्रोजनस वेस्ट। क्यों बोला गया उसको नाइट्रोजनस वेस्ट? क्योंकि हमारे सेल प्रोटीन से मिलकर बने हैं और प्रोटीन का ही एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बोलते हैं। और अब सेल्स अपना वेस्ट नाइट्रोजन की फॉर्म में रिलीज करते हैं, इसीलिए उस वेस्ट को नाइट्रोजनस वेस्ट बोला जाता है। क्लियर होगा ये आपको? आगे चलते हैं। हमें पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि वो कौन सा सिस्टम है जो हेल्प करता है इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोगों ने हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ ली है, हम लोगों ने अपने लंग्स की फंक्शनिंग पढ़ ली है। अब बारी आती है हम लोगों को क्या पढ़ने की? किडनीज की फंक्शनिंग पढ़ने की बेटा। तो सबसे पहले आपको किडनी पता होना चाहिए कहाँ क्या है, कैसे है। तो बेटा किडनी आप सभी के लोअर एब्डोमेन के बैक पर प्रेजेंट रहती है, बिलो द रिबकेज। आपके रिबकेज के नीचे, रिबकेज हम लोगों ने लंग्स में पढ़ा था, रिबकेज के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट रहती है। वन ऑन ईच साइड ऑफ स्पाइन, स्पाइन की दोनों तरफ प्रेजेंट रहेगी किडनी। बेसिकली किडनी आपके बैक साइड में प्रेजेंट रहेगी, आपके रिबकेज के नीचे और स्पाइन के दोनों साइड। ओके बेटा, एक फैक्ट है किडनी का कि आवर राइट किडनी स्लाइटली स्मॉलर देन आवर लेफ्ट किडनी। लंग्स में केस उल्टा था, लंग्स में लेफ्ट लंग्स छोटा था, राइट बड़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या केस है? आवर राइट किडनी स्लाइटली स्मॉलर देन आवर लेफ्ट किडनी। व्हाई सो? इसका रीजन क्या है? क्योंकि बेटा आपके राइट हैंड साइड पे आपका लीवर प्रेजेंट रहता है और क्योंकि वहाँ लीवर रहता है तो किडनी थोड़ी सी छोटी रहती है। लीवर जस्ट किडनी के ऊपर रहता है, इसलिए किडनी का साइज थोड़ा छोटा रहता है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। क्लियर बेटा? किडनी का वेट जनरली 120 ग्राम टू 150 ग्राम होता है, मेल्स और फीमेल्स में वेरी करता है। उसके अलावा किडनी का शेप कैसा होता है? किडनीज आर बीन शेप स्ट्रक्चर्ड। उनका शेप कैसा रहेगा? बीन शेप रहेगा। अब बेटा एक्सक्रीशन सिर्फ किडनी नहीं करती, ये एक छोटा सा फैक्ट है।
जो कि आई गेस आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ये फैक्ट क्या कहता है कि एक्सक्रीशन क्या होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट आना बाहर, लेकिन हम ये कह सकते हैं किडनी ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट को बाहर करती है, लेकिन किडनी इज नॉट ओनली ऑर्गन जो कि एक्सक्रीशन कराएगी। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गन्स हु डू एक्सक्रीशन, ठीक है, जस्ट लाइक आर लीवर भी एक्सक्रीशन करता है। लीवर एक्सक्रीशन कैसे करता है, ये बात आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें हमारे स्वेट, हमारी स्किन भी क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है। कैसे करती है बेटा, हमारी स्किन से क्या निकलेगा, स्वेट निकलेगा, स्वेट ग्लैंड से, तो वहाँ से कुछ अमाउंट में यूरिया बाहर आ जाता है, कुछ अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा आ जाता है। अगर हम लोग बात करें अपने लंग्स की, तो लंग्स भी क्या कर रहे हैं, CO2 को रिलीज कर रहे हैं, वो भी तो एक वेस्ट ही है हमारी बॉडी में जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, तो वो भी वेस्ट को बाहर करते हैं। किडनी इज अकेला ऑर्गन नहीं है, किडनी इज नॉट ओनली ऑर्गन जो कि एक्सक्रीशन करेगा, एक्सक्रीशन और भी ऑर्गन्स करते हैं। क्लियर बेटा, तो स्टार्ट करते हैं किडनी का पूरा स्ट्रक्चर। तो ये हमारा पूरा बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हम लोगों ने बहुत सारे सिस्टम पढ़ चुके हैं, हम लोग हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं। इट्स टाइम टू स्टडी द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 वेन्स, वेसल्स बेसिकली, नॉट वेन्स, 2 वेसल्स, सबकी वेसल्स है, इनकी भी वेसल्स होती हैं। इनकी वेसल्स का नाम होता है रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन। अगर किडनी का कहीं भी जिक्र हो जाए तो टर्म आ जाएगा रेनल, अगर लंग्स का कहीं भी जिक्र हो जाए तो टर्म आ जाएगा कमेंट में बिलो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दीज आर वेसल्स, रेनल आर्टरी, रेनल वेन। अब पेयर ऑफ किडनी का एक पेयर प्रेजेंट रहता है बेटा। उसके अलावा यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, एक थैला जैसा प्रेजेंट रहता है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। उसके अलावा आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जहाँ से आप सारा का सारा वेस्ट बाहर करते हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, नोट्स में पढ़ लेते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 bean shaped structure organ called kidneys, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra। ये मैं आपको जस्ट अभी बता चुकी हूँ कि हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट रहेगा, वेसल्स प्रेजेंट रहेंगी, यूरेटर का पेयर प्रेजेंट रहेगा, एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट रहेगा और एक यूरेथ्रा प्रेजेंट रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 blood vessels called renal artery carry oxygenated but impure blood from the body organ to kidney, a renal vein carry deoxygenated blood but pure blood फ्रॉम द किडनी टू द ऑर्गन। अब ये थोड़ा पढ़ने वाली चीज़ है। क्या होता है बेटा, हार्ट है, हार्ट से क्या हो रहा था, सर्कुलेशन में हमारा ब्लड सारा ऑक्सीजनेटेड हो रहा था। ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद क्या हो रहा था, सारे बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो रहा था। तो बेटा जैसे हमारी बॉडी में इंटरनल बहुत सारे ऑर्गन है, ऐसे ही हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, है ना, किडनी है। अब इसको भी तो ऑक्सीजन की नीड है, इसे भी तो फंक्शनिंग करनी है, इसको भी तो एनर्जी की नीड है। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, हमारी किडनी के पास आएगा। लेकिन वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड तो होगा, लेकिन वो नेचर में कैसा होगा, इम्प्योर। वो अपने साथ सारी इम्प्योरिटीज को लेकर आएगा। उसने मतलब ऐसा है, वो मल्टीटास्किंग काम करेगा। वो ब्लड मल्टीटास्किंग काम करने वाला है कि ऑक्सीजन भी दे देगा और इम्प्योरिटीज भी दे देगा उनको प्योर होने के लिए। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन लेकर आएगा, साथ में सारा नाइट्रोजनस वेस्ट लेकर आएगा और लाकर सारा का सारा कहाँ छोड़ देगा, किडनीज में छोड़ देगा। कौन लेकर आ रहा था बेटा हार्ट से, ऑर्टा लेकर आ रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वो ऑर्टा क्या करेगी, रेनल आर्टरी में छोड़ देगी उस सारे ब्लड को, जो कि नेचर में कैसा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड बट इम्प्योर। ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड बट इम्प्योर। ऑर्टा कहाँ से ला रही थी, हार्ट से ला रही थी सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसने क्या करा, क्योंकि वो क्वीन है, वो हर जगह नहीं जाएगी, सारे ऑर्गन्स में नहीं जाएगी, उसने अपने छोटे छोटे नेटवर्क्स बना रखे हैं। तो ऐसे ही जो नेटवर्क किडनी से कनेक्ट है उसको हम रेनल नेटवर्क बोलते हैं। रेनल आर्टरी उसी नेटवर्क का एक हिस्सा है। ऑर्टा क्या करेगी, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेनल आर्टरी में छोड़ेगी। रेनल आर्टरी सारा ऑक्सीजनेटेड बट इम्प्योर ब्लड को लेकर आएगी और किडनीज में छोड़ देगी। जैसे ही किडनी में सारा का सारा ब्लड गया, किडनी के अंदर वो ब्लड पूरा फिल्टर होगा, उसके अंदर का जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट था वो सारा निकलेगा।
सारा नाइट्रोजनस वेस्ट यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा बेटा, और जो ब्लड प्योर हो गया, ब्लड प्योर तो हो गया, सारा नाइट्रोजनस वेस्ट निकल गया, लेकिन उसकी ऑक्सीजन भी सारी यूज हो चुकी है, तो ब्लड कैसा हो गया नेचर में, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन का क्या यूज हो गया, एनर्जी बना ली किडनी ने और सारे का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर कर दिया, है ना बेटा। अब ब्लड कैसा हो गया है, प्योर बट डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया क्योंकि उसकी सारी ऑक्सीजन यूज हो चुकी है, बट प्योर भी हो गया है क्योंकि किडनीज ने उसे प्योर कर दिया है। तो उस डीऑक्सीजनेटेड बट प्योर ब्लड को हमारी रेनल वेन लेकर जाएगी, कहां पर लेकर जाएगी बेटा, वेना कावा में लेकर जाएगी, और वेना कावा उसको ब्लड को कहां छोड़ देगा, हार्ट में छोड़ देगा। फिर से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर से ऑर्टा लेकर आएगी कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड बट इम्प्योर, देन उसको रेनल आर्टरी में छोड़ेगी। यही प्रोसेस पूरा दिन चलता रहता है, चलता रहता है। क्लियर बेटा। अब उसके बाद क्या होगा, ये यूरेटर ने सारा का सारा ब्लड कहाँ छोड़ दिया, आपके यूरिनरी ब्लैडर में। अब आप लोग बोलते हो एक ड्रॉप ड्रॉप करके क्या होगा, ये यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाएगा। जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर भरेगा, आप लोग बोलते हो प्रेशर आ रहा है सुसु का, है ना, ऐसे ही बोलते हो ना आप लोग कि भाई प्रेशर आ रहा है सुसु का। तो ये जो प्रेशर आता है किसकी वजह से आता है, यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि वो पूरा फुल हो जाता है, देन वो एक प्रेशर अप्लाई करने लगता है बॉडी पे, और हम लोग क्या करते हैं, यूरेथ्रा से होते हुए उस पूरे नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया होता है जो कि यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है बेटा। दैट इज इट। ये सब कुछ था इस पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। होपफुली दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अब हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है कि इस किडनी के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है जो कि हमारा पूरा एक्सक्रीशन कर रहा है, पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर कर दे रहा है, ऐसी क्या चीज़ प्रेजेंट है, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी, चीज़ें ईजी हुई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।